उम्मीद करता हूँ कि आप सब सेफ होंगे और स्वस्थ होंगे। सो वे टू इंटर्न जो जैसा कि एक सीरीज स्टार्टअप टॉक्स चला रहा है, तो उसका एपिसोड 4 आज है। और हम हैं गोविंद वाशनी के साथ, जो हमें उनके स्टार्टअप के बारे में बताएंगे। तो सर, सबसे पहले कैसे हैं आप? Okay. Yeah, I'm absolutely fine. Thank you, Vinang, for inviting me here. So, अगर मैं स्टार्टअप की बात करूँ लाइक जिसके लिए हम लोग यहाँ पे आए हैं आज, सो क्या होता है लाइक जब हमें कुछ करना है हमारे पास आइडियाज होते हैं लाइक वी आर हैविंग सो मेनी आइडियाज बट व्हाट हैपन कि हमारे पास कोई प्लेटफॉर्म नहीं है। हम उस आइडिया को कैसे पिच करें, एक कोई ट्रैक नहीं मिलता, कोई मॉनिटरिंग नहीं है, कोई गाइडेंस नहीं है। इस वजह से मैक्सिमम जो हमारे स्टार्टअप्स होते हैं वो फेल हो जाते हैं। तो मेन थिंग क्या है, हमारा विजन, कि हमने अगर कुछ सोचा है तो उसका विजन क्लियर रखें कि नहीं वी हैव टू अचीव दैट पॉइंट या वी हैव टू डू दिस। ओके, सो ये एक साइकोलॉजी बहुत जरूरी है कुछ भी नया करने से पहले कि आई हैव टू डू इट। ये वाला एटीट्यूड होना चाहिए हमारे अंदर। वेंस वी जब हमारे अंदर ये लाइक इस टाइप ऑफ एटीट्यूड भी जनरेटेड, तो वी कैन अचीव एनीथिंग इन अवर लाइफ। सो आई थिंक यही मैं कहना चाह रहा हूँ। तो मेरा पहला क्वेश्चन है, तो टेल मी समथिंग अबाउट योर स्टार्टअप। Okay, so if I talk about my startup, so my startup name is Keras Infotech. So what we guys are doing, like I started like I have some thinking in my mind, like some thoughts in my mind when I was in the school. जब मैं अपने स्कूल में हुआ करता था मेरे दिमाग में कुछ थॉट्स आते थे लाइक कि हम लोग कुछ ऐसा करेंगे, मतलब लाइक आई एम हैविंग सो मेनी आइडियाज बट इन दैट टाइम आई डोंट हैव एनी प्रॉपर गाइडेंस एंड ऑल। सो क्या होता था हमारा कि हमारे पास कोई गाइडेंस नहीं मिला हमें 11th क्लास में या 12th क्लास में, तो वो जो आइडिया हमारे पास आया वो वैनिश हो गया। लाइक हम लोग सोचते थे कि इसे जब हम ग्रेजुएशन में जाएंगे देन वी विल परस्यू दैट, वर्क ऑन दैट पर्टिकुलर आइडिया। पर तब तक जाते जाते क्या होता था कि वो जो आइडिया है ना, वो आइडिया उसके ऊपर लोग इतना सारा काम कर चुके होते थे, या हम देखते थे कि अरे यार 3-4 सालों में तो इसके जैसे सिमिलर देयर आर सो मेनी प्रोडक्ट्स लाइक। तो क्या हुआ, इससे हमारा जो आइडिया था वो तो बेकार हो गया, जो हमने इनोवेटिव सोचा था वो तो एक्सपायर हो गया। करेक्ट। सो हमारा मेन एम क्या था कि यार जो बच्चों के पास आइडिया आता है उस आइडिया को बर्बाद नहीं जाने देना है, बिकॉज वी ऑल नो आइडिया जो एक ऐसी चीज है वो मार्केट के अंदर हिट करती है। डेवलपमेंट कोई भी कर सकता है, लाइक मी यू एनी वन कैन डू डेवलपमेंट, बट द आइडिया द थिंकिंग ये हर एक के बस की बात नहीं होती है। करेक्ट। तो हम लोगों ने एक ऐसा प्लेटफॉर्म बनाने की सोची जहाँ पे बच्चे अपने आइडियाज लेके आए, ओपन है, और उन आइडियाज के ऊपर हम लोग काम करें। और काम कौन करे? नॉट मी, नॉट माई एम्प्लॉइज, जो स्टूडेंट्स हैं लाइक जो यूजी स्टूडेंट्स हैं, जो पीजी स्टूडेंट्स हैं, जिन लोगों को लाइक मैं भी जब अपने कॉलेज में था तो क्या होता था कि हम लोग के पास कोई रियल टाइम एक्सपीरियंस नहीं होता था कि यार इंडस्ट्री में कैसे काम होता है, किस तरीके के प्रोजेक्ट बनते हैं। कॉलेज में कैलकुलेटर बना दिया एंड वी आर सो हैप्पी कि अरे हमने तो प्रोग्राम बना दिया। सो सिमिलरली तो हमारा एम क्या था कि कॉलेज के बच्चे ही जो है वो लोग इन प्रोजेक्ट्स को परस्यू करें, उनके ऊपर काम करें। अगर वो लोग कहीं स्टक होते हैं देन वी विल प्रोवाइड सम मेंटोरशिप, लाइक वी आर हैविंग सम मेंटर्स एफिलिएटेड फ्रॉम लाइक सम ह्यूज एमएनसीज जो लोग वहाँ पे मेंटोर कर रहे हैं पर्टिकुलर टेक्नोलॉजी पे। तो कुछ इस तरीके का हम लोग विजन लेके चले थे। एंड देयर इज वन मोर थिंग, आपने देखा होगा कि क्या होता है, जैसे अभी काफी सारी कंपनीज है राइट नाउ, लाइक इफ आई गिव यू एन एग्जांपल इंक्यूबेट आईएनटी, आई थिंक यू आर हर्ड अबाउट इट, यू गाइस फ्रॉम राजस्थान राइट? सो यस व्हाट सर। इंक्यूबेट आईएनटी इज डूइंग, आपके पास अगर कोई आइडिया है राइट, इफ आई एम हैविंग सम आइडिया और मैं इंक्यूबेट आईएनडी को पिच कर रहा हूँ लाइक इन सम हैकेथॉन, सो व्हाट इंक्यूबेट आईएनडी विल डू, दे विल बाय योर आइडिया बाय गिविंग यू $50। करेक्ट। तो $50 आपने ले लिया एंड वो आइडिया आपका बिक गया, आपको उस आइडिया से कोई मतलब नहीं है। बट यू नो द आइडिया इज नॉट लिमिटेड टू $50। ओके, इट विल बी ऑफ $1 million, $1 billion, उसकी कोई वैल्यू नहीं है। आपने तो 50 बिलियन $50 में बेच दिया। हमारा क्या प्रोसेस था कि अगर हमारे पास कोई बच्चा आइडिया लेके आ रहा है उसका डेवलपमेंट भी स्टूडेंट्स ही करेंगे। अगर वो पर्टिकुलर प्रोडक्ट जो है हमारा मार्केट में हिट होता है तो उसका 10% का शेयर लाइफ टाइम, जब तक वो प्रोडक्ट हमें रेवेन्यू जनरेट करके देगा, वो उस पर्टिकुलर स्टूडेंट के लिए। तो इससे क्या होता है कि बच्चा जो है हमारा उसे इंकरेजमेंट मिलता है कि यार दिस इज सच अ प्लेटफॉर्म जहां हमारे आइडिया से हम लोग एटलीस्ट 5 साल 10 साल बैठे बैठे पैसा कमा सकते हैं, क्योंकि एट दी एंड सबको पैसा चाहिए होता है। करेक्ट। सो दिस इज सम विजन जो हम लेके चले हैं और इसके ऊपर काम कर रहे हैं। लाइक वी गाइस वर्किंग ऑन सम बिग प्रोजेक्ट्स लाइक फॉर गवर्नमेंट आल्सो, कुछ गवर्नमेंट्स के लिए भी काम कर रहे हैं हम लोग। तो
वो भी कुछ हमारे मुझे लाइक इफ आई गिव यू एन एग्जांपल तो वी आर हैविंग वन ऑनगोइंग project that is a helmet detection, like automated helmet detection software using image processing, in which like हेलमेट डिटेक्ट होगा आपका एंड ई चलान ऑटोमेटिकली जाएगा। अभी क्या होता है, मैनुअली आप सबको वीडियोस को लाइक जो पुलिस कंट्रोल रूम है वो मैनुअली वीडियो देखते हैं, देन दे विल राइट डाउन द नेम नंबर एंड देन सेंड दी चलान, तो वो सब कुछ ऑटोमेटेड वे में। तो लाइक ये अभी ऑनगोइंग प्रोजेक्ट है। आई थिंक काफी ब्रीफ दे दिया मैंने व्हाट वी गाइस हाँ आर सर, डूइंग। आपके स्टार्टअप के बारे में और आपके आइडिया के बारे में सुन के मतलब बहुत अच्छा लगा। आप एक मंच दे रहे हो लोगों को अपना स्टार्टअप को बिल्डअप करने के लिए, वो भी सुन के बहुत अच्छा लगा। पर मैं आप जानना चाहता हूँ कि आपके कितने एम्प्लॉयज हैं, मतलब कि अपने स्टाफ एम्प्लॉय के बारे में बताइए कुछ। Okay, so if I talk about my team, so my team includes like me, like there is one more colleague, and like we are three, basically three, one girl and one boy, excluding me. So we overall three, and we three, all three are the batchmates. Like हम लोग सब साथ में थे इंजीनियरिंग कॉलेज में, और हम सब लोग दोस्त ही हैं तीनों। तो हम तीनों लोगों ने ही शुरू करा था। आइडिया इज माइन, बट माय फ्रेंड एंड अनदर गर्ल, हम तीनों लोगों ने टीम वर्क करा और फिर कर लिया। देन अपार्ट फ्रॉम दिस वी आर हैविंग अ कम्युनिटी ऑफ मोर देन 500 पीपल्स फ्रॉम पैन इंडिया, जिसके अंदर अप्रॉक्स मेरे ख्याल से आईआईटीज और एनआईटीज की मेजॉरिटी स्टूडेंट्स हैं जो काम कर रहे हैं इस समय। क्योंकि लाइक हमने एक चीज देखी है कि प्राइवेट कॉलेज क्या होता है कि लाइक आई एम ऑल्सो फ्रॉम द प्राइवेट कॉलेज, ओके, बट क्या एक साइकोलॉजी है प्राइवेट कॉलेज की, यार नहीं टाइम पास करना है, नहीं। एंड द पीपल फ्रॉम एनआईटीज एंड आईआईटीज और ट्रिपल आईटीज दे आर वेरी डेडिकेटेड टू वर्क, राइट। बट हाँ, मेरे पास कुछ प्राइवेट कॉलेज के भी बच्चे हैं जो बहुत डेडिकेटेड हैं, जिन्हें करना ही है, लाइक हैविंग हैव टू डू इट वाला एटीट्यूड। तो दे आर वर्किंग एंड दे आर गेटिंग अ गुड अमाउंट ऑफ स्टाइफन एज वेल। लाइक जो भी यहाँ पे सीख रहा है, डेवलपमेंट कर रहा है, दे आर डेफिनेटली गेटिंग सम पर्क्स फ्रॉम अवर एंड। सो दिस इज सो ये भी मतलब बहुत अच्छी बात है। 500 वॉज तो वेरी बिग अमाउंट। तो आपका या स्टार्टअप इट्स अ कम्युनिटी। मतलब स्टार्टअप आपका मतलब रजिस्टर हो चुका है मतलब? नो, इट इज ऑन लाइक अभी ये रजिस्ट्रेशन के प्रोसेस में चल रहा है। वी हैव अप्लाइड है? फॉर स्टार्टअप इंडिया एज वेल, और अभी हम लोग इसे और कर रहे हैं। वी आर हैविंग इन्वेस्टर, हमारे पास ओके। इन्वेस्टर्स तो आ चुके हैं, बट अभी हम लोग इसे कर रहे हैं। अभी हमारे पास थोड़ा सा कंफ्यूजन चल रहा है, क्योंकि हमारे पास लाइक ऐसे कह सकता हूँ कि कंफ्यूजन इस तरीके का है कि हम इसे स्टार्टअप इंडिया के थ्रू लेके जाएं, या फिर हम डायरेक्टली हाँ, इसे कंपनी में स्टैब्लिश करते हैं। सो लाइक वी आर क्वाइट कंफ्यूज। आई विश कि आपका स्टार्टअप बहुत जल्दी रजिस्टर हो जाएगा। हाँ तो हाँ, बढ़ते श्योर हैं श्योर फॉर श्योर। तो बढ़ते हैं मेरे थर्ड क्वेश्चन की तरफ, जो कि है विच आर द प्रॉब्लम्स यू वर फेसिंग व्हाइल स्टार्टिंग दिस स्टार्टअप? ओके, सो प्रॉब्लम्स क्या होती है, जब हम लोगों ने स्टार्ट करा था, हम लोग कुछ आइडिया लेके चले थे। आइडिया हमारा क्या था कि जब हम लोग जाएंगे, हमें आइडिया लाइक हम पता है हमारा एक विजन होता है जो हम लोग हाइपोथेटिकल लेके चलते हैं। जब हमारे पास कुछ आया, हम उसकी एक सर्वे नहीं करी, हमने कोई उसका एनालिसिस नहीं करा है, बस हम लोग हाइपोथेटिकल सोचते हैं। वी आर ऑन सेवेंथ, हेवन पे पहुंच जाते हैं हम लोग। उसके बाद हमारा विजन होता है कि यार बस 10 दिन के अंदर स्टार्टअप चल जाएगा, 1 करोड़ कमाएंगे महीने के, समझ रहे हो। इस तरीके का विजन लेके हम लोग चलते हैं। बट क्या होता है कि हम लोगों ने कोई रिसर्च नहीं करी है, कोई एनालिसिस नहीं करी है, हमें नहीं पता क्या डिसएडवांटेजेस होने वाले हैं। तो ये हमें एक फेलियर मिलता है। अगर हम अपने की बात करें, हमारा एक कंसेप्ट था कि हम लोग बच्चों को अप्रोच करेंगे। अब बच्चों को अप्रोच कैसे करेंगे कि स्कूल को कोऑर्डिनेट करेंगे, वहाँ हैकेथॉन्स करवाएंगे, राइट। हैकेथॉन्स के बाद उनमें से कुछ लाइक बेस्ट ऑफ 3 सेलेक्ट करेंगे, फिर उसके ऊपर हम लोग डेवलपमेंट स्टार्ट कराएंगे। बट ड्यू टू द कोविड ये आइडिया ही फेल हो गया हमारा। अब क्या करें यार, ये तो हो ही नहीं सकता। इट इज नॉट पॉसिबल। लाइक इवन आई कॉन्टेक्टेड विद, यू हर्ड अबाउट केंद्रीय विद्यालय, राइट। सो मेरे 2 से 3 केंद्रीय विद्यालय से मेरा कॉन्टेक्ट हुआ था, एंड दे अलाउड मी टू डू सच एक्टिविटी इन देयर प्रेमाइसेस। बट ड्यू टू दिस कोविड ये हो ही नहीं पाया, तो हमारा तो आइडिया ही फेल हो गया है। नाउ व्हाट वी गाइस कैन डू, अब हम क्या करें। तो फिर हम लोगों ने थोड़ा सा चेंज करा। लाइक किसी भी एक स्टार्टअप के लिए क्या होता है, अगर आपने एक प्लान बनाया है, आपके पास प्लान ए है, तो देयर मस्ट बी अ प्लान बी। अगर ए फेल होगा तो बी के पास आपको आगे बढ़ना है, आपको रुकना नहीं है। अगर नहीं होगा आपके होगे बनाने में, जब आप स्टार्ट कर रहे हो तो एक ए प्लान बनाओ, एक बी प्लान बनाओ। अगर ए फेल हुआ तो आपके पास तुरंत एक बी प्लान है जिसे आपको एग्जीक्यूट करना है इमीडिएटली, राइट। अगर आपने वो नहीं बना रखा है तो आपको बहुत दिक्कत आने वाली है। सो दैट्स ऑल।
So you always have a plan B. या ऑलवेज Okay. होना भी चाहिए, लाइक इन माय ओपिनियन होना भी चाहिए, इट्स वेरी इंपॉर्टेंट। Okay. तो अब हम बढ़ते हैं हम अपने फोर्थ क्वेश्चन की तरफ, जो कि है हाउ डू यू मैनेज फंड्स, जो कि ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ओके, सो इफ आई टॉक अबाउट दी फंड्स, तो फंड्स के लिए क्या है, आप लोग जैसे जो भी कोई आपके लिंक्डइन कांटेक्ट है, ठीक है, अगर आप स्टार्टिंग में ही हो, आप लिंक्डइन पे अपनी एक अच्छा प्रेजेंस शो करो। उसके बाद जो भी कोई एंजल इन्वेस्टर्स हैं या जो फंड रेजर्स हैं, जो भी है, आप उन्हें एक बार अप्रोच करो, उनके साथ डिस्कस करो, उन्हें एक बार अपना आइडिया बताओ, एंड इस तरीके से मोल्ड करो कि वो लोग भी आपसे इम्प्रेस हो, उन्हें ये लगे कि हाँ यार, ये जो लोग कर रहे हैं काम, ये सही में एक चेंज ला सकता है हमारी सोसाइटी के अंदर, राइट। तो इस तरीके से आपको उनके सामने प्रेजेंट करना है। जब आप ऐसे प्रेजेंट करते हो, और अनदर मेन थिंग, उनके सामने जो आपकी फाइनेंशियल फिजिबिलिटी है, लाइक अब कोई भी आपके साथ इन्वेस्ट कर रहा है, लाइक अगर मैं आपको 1 लाख रुपए दे रहा हूँ, तो मेरा क्या मोटो होगा कि यार 1 साल बाद इस 1 लाख के बदले मेरे को कम से कम 1,50,000 रुपए मिले, मतलब इतना तो मैं कमाऊं यहाँ से, करेक्ट। लाइक आई एम जस्ट गिविंग यू एग्जाम्पल। तो हमारा जो मॉडल है वो इस तरीके से उन्हें हमें प्रेजेंट करना चाहिए कि सर, अगर आप हमें 1 लाख रुपए दोगे तो इस 1 लाख से हम लोग 3 लाख कमा लेंगे, और उस 3 लाख में से अगर आप हमसे 1.5 लाख भी ले जाओगे तो इट्स नॉट अ बिग डील, मतलब हम लोग भी प्रॉफिट में रहे, हमने आपका भी अमाउंट आपको सेटिस्फाई करा। तो इस तरीके से जब आप अपने इन्वेस्टर को प्रेजेंट करते हैं, तो वो आपको कभी भी, मतलब लाइक, कुछ लोग होते हैं जो नहीं कर पाते हैं, कुछ लोग होते हैं जो आपको अमाउंट दे देते हैं, और कभी भी स्टार्टिंग में एकदम बड़े अमाउंट की तरफ नहीं बढ़ना चाहिए। आप जब स्टार्ट कर रहे हो, अगर आपकी नीड कम अमाउंट की है, तो आप कम ही अमाउंट की तरफ जाओ। अगर आप एकदम सोचो कि कोई 10 लाख रुपए देते हो और इवन आपकी रिक्वायरमेंट ही 10 लाख रुपए की नहीं है, तो वो गलत है। आप एक कम अमाउंट से स्टार्ट करो, और विजन ये होना चाहिए कि अगर हम लोगों ने 1 लाख से स्टार्ट करा है, तो एटलीस्ट हम लोग जनरेट कर लें उस 1 लाख से 5 लाख रुपए, राइट। तो इस तरीके का अगर आप विजन लोगे तो ये हो जाता है, और जो हमारे इन्वेस्टर्स होते हैं वो लोग इजीली दे देते हैं। मेन थिंग इज द प्रेजेंटेशन, द वे हाउ यू आर प्रेजेंटिंग योर आइडिया इन फ्रंट ऑफ देम, एंड हाउ यू आर एक्सप्लेनिंग द फाइनेंशियल फिजिबिलिटी मॉडल इन फ्रंट ऑफ देम। ये दो चीजें बहुत मेन फैक्टर है इन्वेस्टर को अप्रोच करने के लिए। सो सर मैं ये पूछना चाहूंगा कि हाउ डू यू फाइंड इन्वेस्टर्स, मतलब अपना इन्वेस्टर्स कैसे ढूंढे। देखो, इन्वेस्टर्स मेरे को कैसे मिले थे, जैसे लिंक्डइन है, लिंक्डइन पे मैं जब स्टार्टिंग में था, लाइक इन द प्रीवियस ईयर, तो मैं सर्च करता था लोगों को, मतलब हैशटैग्स वगैरह को यूज करके कि हैशटैग इन्वेस्टर्स एंड ऑल, उसे यूज करने के बाद फिर मेरे इन्वेस्टर्स आए, इन्वेस्टर्स आने के बाद फिर मैं उन्हें एक एक करके मैसेज भी करता था, हेलो सर, उन्हें अपना एक रेफरेंस देता था, उनमें से कुछ लोग कन्विंस होते थे, कन्विंस होने के बाद उनके साथ एक मीट शेड्यूल करता था, मीट शेड्यूल होने के बाद में फिर हम लोग अपना आइडिया डिस्कस करते थे। तो लाइक मैंने 5 लोगों को अपना एक प्रेजेंटेशन दिया, 5 में से मेरे पास 2 लोग आ गए जो रेडी हो गए, तो दैट 2 पीपल इज सफिशिएंट फॉर मी, मेरे को इतना अमाउंट की जरूरत नहीं होती। लाइक व्हेन वी आर वर्किंग ऑन सम टेक जाइंट, हम जब एक टेक कंपनी के लिए काम करते हैं, कोई टेक कंपनी स्टैब्लिश करना चाहते हैं, तो वहां पे इन्वेस्टमेंट नहीं जरूरत होती है। इफ आई एम डूइंग समथिंग लाइक, कोई हमारा सप्लाई चेन का बिजनेस है, कोई सप्लाई चेन का स्टार्टअप है, उस जगह पे वी नीड मोर एंड मोर फंड्स, वहां पे हमें रिक्वायरमेंट है, राइट। इस तरीके की कंपनीज में, इस तरीके के स्टार्टअप्स में हमें ज्यादा फंड्स की रिक्वायरमेंट नहीं होती है। और इवन टू बी वेरी ऑनेस्ट, मैं अगर आपको सही से बताऊं, तो जब हम लोगों ने ये स्टार्ट करा था कैरस इन्फोटेक, हमारे पास बिल्कुल भी फंड नहीं था, हमारे पास प्रोजेक्ट्स थे, हमारे पास क्लाइंट्स थे, हमें क्लाइंट्स को आगे से अप्रोच करने की जरूरत नहीं पड़ती है, क्लाइंट्स कम टू अस, वो आते हैं, एंड द गाइस जो भी स्टूडेंट्स हैं, वो लोग डेवलप करते हैं उस प्रोजेक्ट्स को, जो कंपनी लाइक एक काम, अब एक वेबसाइट बनवाएंगे, आप एक एप्लीकेशन बनवाएंगे, आप कहाँ जाएंगे, एक सॉफ्टवेयर कंपनी के पास में जो ये काम करती है, मेरे पास आते हैं। वहां पे क्या होता है, एक ग्रेजुएटेड एम्प्लॉयज होते हैं जो वहां पे काम कर रहे होते हैं, बट हमारे यहाँ क्या है, सारे के सारे इंटर्न्स हैं या फिर सारे के सारे यूजी स्टूडेंट्स हैं, जो एक वही एप्लीकेशन बना के देते हैं, वही वेबसाइट बना के देते हैं, जो एक यूजी स्टूडेंट, मतलब ग्रेजुएटेड स्टूडेंट एक कंपनी के अंदर बना के देता है, करेक्ट। तो इस तरीके से तो हमारे पास तो फंडिंग है, हमारे प्रोजेक्ट्स वगैरह जैसे क्लाइंट्स होते गए, तो उससे हमारे पास एक फंड अच्छा इकट्ठा हो चुका था। ओके, सो और एम्प्लॉयज को आप क्या मतलब कि मंथली बेसिक पे लेते हैं, मतलब कि कॉन्ट्रैक्ट के थ्रू, मतलब लाइक सिक्स नहीं, मंथ्स देखो, या फिर। मैं बताता हूँ, अभी एम्प्लॉयज की अगर मैं बात करूँ, तो एम्प्लॉयज नहीं, मेरे पास मैंने दो कैटेगरी में बांट रखा है, एम्प्लॉयज नहीं, टीम, तो हमारी टीम, लाइक मी, 2 अदर गाइस, ठीक है, हम 3 लोग हैं। उसके बाद में जो हमारे साथ में कम्युनिटी है हमारी, उस कम्युनिटी में जो भी कोई है, ठीक है, एक कम्युनिटी हमने बना रखी है, मैंने आपको बताया 500 पीपल है, उस कम्युनिटी में स्टूडेंट्स हैं सारे के सारे। जब भी हमारे पास एक प्रोजेक्ट आता है, वी विल डिस्कस विद देम, उसमें से जो भी कोई एक इंटरेस्टेड स्टूडेंट होता है, मतलब जो भी कोई इंटरेस्टेड टीम निकलती है, उसे हम लोग पिक करते हैं। पिक करने के बाद में उन्हें एक सेग्रीगेट ग्रुप में डाल देते हैं, सेग्रीगेट करके, वहां पे फिर उनके बीच में से एक टीम लीड बनाते हैं, राइट।
टीम लीड बनने के बाद में जब ये पूरी प्रोसेसिंग खत्म हो गई, उसके बाद उन लोगों का एक स्टाइपेंड डिसाइड करते हैं उनकी परफॉर्मेंस के हिसाब से, किसकी परफॉर्मेंस कैसी है। अगर किसी की परफॉर्मेंस इतनी अपूरा मार्क नहीं रही किसी भी वजह से, तो ऐसा नहीं है कि उसे स्टाइपेंड नहीं मिला, तो स्टाइपेंड नहीं मिलने की वजह उसे हम कुछ पर्क्स दे देते हैं, कुछ गिफ्ट्स दे देते हैं। ठीक है, जो लोग अच्छा काम करते हैं तो उनका एक स्टाइपेंड फिक्स हो जाता है कि लाइक यू विल गेट 10K पर मंथ या यू विल गेट 15K पर मंथ, इस तरीके से। तो ये प्रोसेस होता है हमारा। मैं अब आपसे एक क्वेश्चन और पूछना चाहूंगा कि समटाइम्स वो ऐसा होता है ना कि कुछ बच्चों के पास स्टार्टअप का आइडिया तो होता है, लेकिन वो उसको एग्जीक्यूट नहीं कर पाते हैं, मतलब कि डिफिकल्टी सोचते हैं कि यार हमारा आइडिया चोरी हो जाएगा या ये बहुत सारा टाइम कंज्यूमिंग। यस। तो आप इन लोगों के लिए क्या कहना चाहेंगे, मतलब देखो, ये तो बहुत सही बात है, ये एक फैक्ट है। अपना आइडिया कभी भी किसी के साथ नहीं डिस्कस करना चाहिए, नो डाउट। मतलब मैं भी इस बात से एग्री करता हूँ, अगर आपके पास कुछ यूनिकनेस है कोई आपके आइडिया में, तो वो अपने इवन सबसे क्लोजेस्ट फ्रेंड से भी डिस्कस मत करो। ऑनेस्टली बता रहा हूँ ये बात मैं आपको, क्योंकि क्या होता है, वो जो आइडिया जो है ना, आप तो अभी किसी कारण से रुक गए, पर जो अनदर पर्सन है उसके दिमाग में उस आइडिया ने थॉट प्रोसेसिंग स्टार्ट करी, और उस बंदे ने उस आइडिया पे डेवलपमेंट कर दिया, तो आपको कुछ नहीं मिला। सबसे अच्छा तरीका कि आपके पास एक आइडिया आया है, पहले उस आइडिया को बहुत अच्छे से सोचो। अगर आप डिस्कस भी करना चाहते हो तो ट्राई टू डिस्कस विद योर फैमिली, अपनी फैमिली से करो। फैमिली नहीं तो इवन अपने जो आपके टीचर्स हैं, आपकी जो बेस्ट फैकल्टी है, जैसे आप स्कूल में हो तो स्कूल में कोई फैकल्टी है जो भी आपको अच्छा लगता है उसके साथ आप डिस्कस करो, क्योंकि टीचर्स आर वेरी नॉलेजेबल, उनके पास खूब नॉलेज होती है। आप उनसे डिस्कस करोगे, दे विल कुछ अच्छा ही बताएंगे वो आपको, राइट। तो उन लोगों से आप डिस्कस करो, डिस्कस करने के बाद जब आपको लगे कि हाँ यार इसका ये एग्जीक्यूशन प्लान हो सकता है, मतलब हम लोग इस तरीके से एग्जीक्यूट कर सकते हैं, ये मॉड्यूल्स होंगे हमारे इसमें, जब आपको लगे कि हाँ यार अब तो मेरे को सब पूरा विजन ही क्लियर हो गया मेरे आइडिया का, देन एक टीम बनाओ। अपने जो आपके कलीग्स हैं उनकी एक टीम बनाओ जो कि पैशनेट है इस तरीके की चीजों में। ऐसा नहीं कि कोई भी आ गया कि भाई स्टार्टअप कर रहे हैं मजे मजे में, मजे मतलब फन हो रहा है, ऐसा नहीं। जो भी कोई पैशनेट है इस चीज के लिए, उन लोगों की एक टीम क्रिएट करो। टीम क्रिएट करने के बाद वर्क का डिवीजन करो, लाइक कि यार आई एम टेकिंग केयर ऑफ द डॉक्यूमेंटेशन, आई एम टेकिंग केयर ऑफ द क्लाइंट्स, यू आर टेकिंग केयर ऑफ द डेवलपमेंट। तो इस तरीके से आप रोल्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी को डिस्ट्रीब्यूट करो, देन आप स्टार्ट करो काम करना, तो आपका काम कभी फेल नहीं होता है। सही है। बाकी कभी शेयर नहीं करना है, शेयर तो कभी किसी फ्रेंड के साथ स्टार्टिंग में करना नहीं है, राइट। ओके सर। सो ये थे हमारे साथ गोविंद वाशनी, जिन्होंने अपने स्टार्टअप के बारे में बताया, और आज के इस एपिसोड को हम यही खत्म करते हैं। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस। थैंक यू बिलाल।